नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए खूंखार लोग, जिसके लेखक हैं हरि भटनागर। बाबूलाल का बायां गाल झन्ना रहा है, आग का भभका उठ रहा है, जैसे अभी 15-20 मिनट पहले उसे थप्पड़ मारा था कस्बे के एक आदमी ने, जिसके यहाँ उसने पुताई की थी। उस आदमी को बाबूलाल का काम पसंद नहीं आया था। यद्यपि उसका मकान पुराना था, दीवारें खस्ता, उन पर रंग सूखने पर भी उभरता, और वह भी थोड़ा बहुत यह जानता था। बावजूद इसके उसे लगा कि लौंडे ने बेगारी की और मोड़ लिया। उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने पलटकर तड़ाक से बाबूलाल के गाल पर थप्पड़ मारा, और थप्पड़ इतना जबरदस्त था कि बाबूलाल चकरा सा गया। आंखें आसमान में टंग सी गई और सांसें रुक गई। जब उसकी चेतना लौटी, उसने देखा वह आदमी दांत पिसता गुस्से में लहराता उससे दोबारा पुताई के लिए कह रहा था। बाबूलाल डर गया। बेमन से कांपते हाथ पुती दीवार पर फिर से कुची फिराने लगे और तकरीबन आधी दीवार पोत डाली तो उस आदमी ने उसका गिरबान पकड़कर झटके से अपनी तरफ खींचा और जेब से निकालकर उसने उसके चूने से गीले हाथ पर 8 रुपए की जगह 4 रुपए रखे और धक्का देकर घर से बाहर कर दिया। और धक्का देते देते उसने यह भी कहा कि अगर कोई हरामीपंती की तो खैर नहीं। और उसके बाद उसने जोर से किवाड़ बंद किया, जिसकी धमक से बाबूलाल कांप गया। बाबूलाल के साथ ऐसा अक्सर ही होता। लोग कलई करने, ईटा गारा ढोने, मिट्टी फोड़ने वगैरह के लिए ले जाते और काम में बेवजह नुक्स निकालते, और यह नुक्स आधा तिहाई पैसा काट लेने के लिए ही होता। लोग पैसा काटते और ऊपर से मुंह में सिर से गुच्चे मारते। इन रवैयों से वह अजीज हो गया था। ऐसे मौकों पर वह अपने को निरा अकेला महसूस करता, सोचता कि 10-12 के गोल के साथ काम करे तो कभी ऐसा ना हो। पर गोल था कहाँ? लोग होते हुए भी बिखरे थे। वह किसी दूसरे धंधे में निकल जाने की सोचता, पर कहाँ जाए? यह ऐसा सवाल था जो उसके दिमाग में सुराख कर देता, जिसमें से सारा सोच हवा बन निकल जाता। उसके कई साथी थे जो रिक्शा हथठेला खींचते और तंग हाल थे। उनके साथ कई दिक्कतें थी। एक तो रिक्शा हथठेला खींचने वालों की भारी तादाद, दूसरे इतना भाड़ा कि उसे चुकाने के बाद कुछ बचता नहीं था। उस पर गाए भगाए अगर काम नहीं मिला, बीमारी दिख या नागा हो गया तो भाड़ा उल्टे सिर चढ़ता जाता था। फिर कौन सा काम करे? बाबूलाल ने गहरी सांस छोड़ी। यकायक उसकी आंखें चमक उठी। अभी कल ही उसने सड़क पक्की करने वाले मजदूरों को देखा। उनके बारे में सुना कि वे एक दस्ते में रहते हैं, इसलिए उन्हें कोई तंग नहीं कर पाता। उनकी मजदूरी पर डाका पड़ने का भी संकट नहीं। मेट रोजाना की दहेड़ी से चवन्नी जरूर काटता है, पर इसके बाद पूरे पैसे हाथ आते हैं। ऐसी जगह काम मिल जाए तो कितना अच्छा हो, जिंदगी बन जाए। उसने पुनः सोचा, लेकिन वहां जाओगे नहीं तो काम मिलेगा कैसे? दौड़ के तो आएगा नहीं। अभी तक वह काम पर रखे जाने ना रखे जाने की पेशोपश में था, लेकिन आज जो घटा उसने मेट में मिलाने के लिए उसे बेचैन कर दिया। यद्यपि काम पर रखे जाने की बात दुविधा में थी, पर नए काम की सोच भर से वह उमंग से भर उठा। दर्द के बाद भी मुस्कुराने लगा। पहाड़ से रोलर के गिर्द तूफानी गति से काम में लगे मजदूर को लगा जैसे उसे अपनी तरफ खींच रहे हो। कस्बे के दूसरे छोर पर पावर हाउस से करीब गांव की सड़क पक्की की जा रही थी। यह काम एक निश्चित अवधि से पहले पूरा किया जाना है। मिनिस्टर आने वाले हैं इस पर से होकर गांव में ताजा बनी हायर सेकेंडरी स्कूल की इमारत का उद्घाटन करने के लिए। एक बड़ा सा रोलर सीटी छोड़ता, धुआं उगलता, कर्कश स्वर में गड़गड़ाता चल रहा है। उसके दाएं बाएं चक्कों के समांतर 2 मजदूर चल रहे हैं। चलते चक्कों पर पानी से तर बोरों को पकड़े ताकि डामर सना गिट्टी चूना ना फंसे। रोलर से काफी आगे 10-12 मजदूर, जिनमें औरत मर्द सभी शामिल थे, बड़े बड़े ब्रशों से सड़क की धूल साफ कर रहे थे। इनके पास ही सफारी सूट पहने सुपरवाइजर खड़ा था, प्रफुल्ल और मस्त, किसी ख्वाब में डूबा हुआ। उसके पीछे ढीली ढाली हाफ पैंट पहने खड़ा मेट अपने बाल भरे मजबूत पैरों को रह रह पटकता, छड़ी हिलाता टार मिक्सर को चलाने वाले मजदूर पर बरस रहा, क्योंकि काम के वक्त उसने बीड़ी पीने की गुस्ताखी जो की थी। फटकार के बाद भी मजदूर पीले पीले दांत चमकाता हंस रहा है और बाईं आंख का कोर दबाता जा रहा है। यकायक ही वह जोर से हंसकर चुप हो गया। दोनों हाथों से उसने टार मिक्सर का हैंडल पकड़ा और बिना सांस लिए 5-6 बार सपाटे से चलाया। टार गिट्टी का बना मसाला बाहर गिर गया और उसने मेट को तिरछी नजरों से देखा, जैसे कह रहा हो, यह है बीड़ी का कमाल, 2 हाथ में मसाला तैयार। मसाले से गरम गरम भाप उठ रही थी, जिसे पंजे और फरहुए सड़क पर फैलाने लगे। मेट ने रोश में यहाँ से निगाह हटाकर उस और गड़ा दी जहाँ जमीन खोदकर बनाए
गए धुंधुआते चूल्हे पर एक बहुत बड़ा कबाड़ नुमा पीपा रखा है। पीपे पर बांस के लट्ठों के सारे 2 ड्रम उल्टे हुए हैं। उनमें से धीमी रफ्तार से डामर सरक रहा है। पास ही धुएं और भाप में खोया एक नौजवान मजदूर खड़ा है। वह रह रहे पीपे में किरासिन डालता है ताकि डामर को ढकने से आसानी हो। सड़क की दूसरी पल्ली पर तसलों के पटके जाने और गिट्टियों के भरे जाने की आवाज आ रही थी। सुपरवाइजर ने घड़ी देखी और ठीक इसी वक्त रोटी खाने की छुट्टी हो गई। तूफानी गति से चलता काम यकायक लड़खड़ाकर रुक गया। शोरगुल शांत हो गया। सुपरवाइजर झूमता हुआ तेजी से चलता अपनी मोटरसाइकिल के पास आया। उसके पीछे मेट था। मजदूर नींद की चितकबरी झांकी और सरकने लगे। बाबूलाल सुपरवाइजर के सामने ऐसी दयनीय मुद्रा में खड़ा हुआ जिससे समझने में सुपरवाइजर को तनिक देर न लगी। उसने बाबूलाल से मीठे स्वर में पूछा, काम चाहते हो? बाबूलाल को यकीन नहीं था कि सुपरवाइजर उसे देखते ही इतना रहम खाएगा। उसकी बात से उसका रोआ रोआ खुशी से फड़क उठा। वह कुछ बोलता कि सुपरवाइजर ने मेट से उसे काम पर रखने के लिए कहा। मेट ने बाबूलाल पर नजर डाली। औसत से ज्यादा लंबे और पतले हाथ पैर वाला छोकरा, गाल और सीने की उभरी हड्डियां और चमड़ी चमगादड़ के पंखों की तरह धुआं खाई और झीनी। चुटकी बजाकर उसने बाबूलाल को अपने पीछे आने को कह दिया। मेट नींद की चितकबरी झांकी और बड़ा जहां मजदूरों ने कागज और गंदे कपड़ों में लिपटी रोटियां निकालकर खाना शुरू कर दिया था। नींद की उभरी हुई जड़ पर बैठ उसने जेब से तुड़ी मुड़ी डायरी निकाली और बाबूलाल से पूछा, क्या नाम है? बाबूलाल के मुंह से बाबू शब्द ही निकला कि मेट ने मुंह बनाकर लगभग निढाल हो यह शब्द इस तरह लंबा खींचा कि कहा जैसे उसके मुंह पे कोई आपत्तिजनक वाक्य निकल गया हो। और सभी मजदूर खिलखिलाकर हंस पड़े। कुछ ने तो पास पड़े तसलों को बजाकर अपनी खुशी जाहिर की। बाबूलाल सिटपिटा गया और उसने सिर नीचा कर लिया। मेट ने हाथ मटकाकर भारी आवाज में कहा, यहाँ कोई बाबू फाबू नहीं है। उसने गर्दन झटकी। यहाँ सब मजदूर है, मजदूर, और मजदूर रहना है तो कानून मानना होगा यहाँ का। उसने फिर गर्दन झटकी और रिफिल से डायरी में उसका नाम दर्ज किया। इसके बाद उसने रोजाना मिलने वाला पैसा बताया और अपना कमीशन। कमीशन शब्द पर उसने बाईं आंख का कोर दबाया और ठठाकर हंस पड़ा। रोटी खाने की छुट्टी खत्म हो गई और पहले जैसी गति से काम फिर शुरू हो गया। बाबूलाल को गिट्टी ढोने के काम में लगाया गया। गिट्टी सड़क उस पार से लाकर टार मिक्सर तक पहुंचानी थी। उत्साह में भरा बाबूलाल काम में जुट गया। काम करते उसे खुशी का एहसास हुआ। टार मिक्सर के पास एक चेचक मारा आबनूस सा काला मजदूर खड़ा है जो बाबूलाल को प्यार भरी नजरों से देखता है और उससे दोस्ती करना चाहता है। यह मजदूर बहुत फुर्त हैं। हाथ इनके बिजली की तरह चलते हैं। नपे अंदाज में यह तसले को थमाता और हल्का सा चक्कर देता कि गिट्टी लहराकर टार मिक्सर में जा बैठती। ना एक इधर ना एक उधर। सिर में इसने गर्द से बचाव के लिए गंदा सा रुमाल बांध रखा है। पसीना इंदौरी भरे शरीर से टप टप रहा है। सैंडो बनियान तर है, हाफ पैंट भीग रही है। बाबूलाल को इसकी आंखों में दर्द नजर आया, जैसे यह सताया हुआ आदमी हो। दोनों ने बातचीत की और दोस्ती का दौर शुरू हुआ। तब बाबूलाल को प्यास लगी और इस मजदूर ने जेब से निकालकर उसे गुड़ की डली दी। बाबूलाल को चेचक मारे मजदूर का रवैया अच्छा लगा। उसके प्रति प्यार उमड़ आया। एवज में उसने मेट से पैसा पाने पर पीपे के आसपास बिखरे मजदूरों के बीच रोटी पकाई और इस मजदूर को खिलाई। रोटी खाकर चेचक मारा मजदूर सो गया, लेकिन बाबूलाल की आंख में देर रात तक नींद नहीं आई। सुरक्षित जगह नौकरी पाने के एहसास से उसकी नींद उड़ गई थी। बार बार वह उठकर लेटता, आंख ही न लगती और आंखें मूंदते ही लगता सामने खड़ा रोलर गड़गड़ा रहा है और उसे झूमता चला रहा है। पूर्व दिशा में जब सिंदूरी रंग फैला और कौवे बोलने लगे उसकी आंख लगी, लेकिन आध घंटे बाद ही चेचक मारे मजदूर ने उसे जगा दिया। जगह जगह चूल्हे जल रहे थे और मजदूर कुछ न कुछ पकाने में लगे थे। पीपे वाले चूल्हे से धुआं उठ रहा था। सभी जग गए। सो रहा था तो सिर्फ रोलर का ड्राइवर। स्टीयरिंग पर पैर फैलाए सीट पर बदहवास पड़ा खर्राटे ले रहा था। दोनों हाथ उसके सीट के आजू बाजू झूल रहे थे। चेचक मारे मजदूर ने बाबूलाल को सूखी लकड़ियां दी जो वह उस भीनकर लाया था। प्रेम की प्रगाढ़ता के लिए यही काफी था। बाबूलाल खुश हुआ। उसने पीपे के पास ही कल शाम की तरह तसले में आटा गूंदा, फरुए पर रोटियां सेकी और मजदूर की ओर बढ़ा दी। रोटियां थामते वक्त मजदूर की आंखों में चमक आ गई और उसके हाथ एक अव्यक्त खुशी से लरज उठे। उसने 2 रोटियां खाई और शेष दोपहर के लिए गठियाई ली। शाम को बाबूलाल ने जब उसे फिर रोटियां दी तो वह गदगद हो उठा और देर रात तक उसके कंठ से किसी गीत की कड़ी चील की टिकहरी की तरह गूंजती रही। दोनों में अंतरंगता बढ़ती गई।
चेचक मारा मजदूर बाबूलाल को काम करने की नई नई तरकीबें बताता, जिससे कठिन से कठिन काम आसान लगने लगता और उसमें मजा आता। उसका दोस्ताना व्यवहार उसमें स्फूर्ति भरता, लगता कि वह उसका बाप है जो इस दुनिया में ना रहकर भी है और लगातार उससे प्यार कर रहा हो। बाबूलाल सुबह रोटी खिलाता तो वह शाम को। दोनों की अंतरंगता देखकर एक दिन एक नौजवान मजदूर जो सिर में हैट पहनता और जिस पर सिंदूर का टीका टाकता, अंदर ही अंदर मुस्की मार खूब हंसा, फिर यकायक संजीदा हो गया। दिमाग में उसके एक बात कौंधी। रहस्यात्मक ढंग से हंस हंस कर उसने एक दूसरे फिर तीसरे मजदूर के कान में यह बात कही। इस प्रकार लगभग सारे मजदूरों के कान तक यह बात पहुंची और सब ठठाकर हंस पड़े। पेड़ू का रिश्ता। इस बात पर कड़ी निगाह रखी गई और रंगे हाथ पकड़ने वाले को इनाम दिए जाने की घोषणा हुई, पर कोई रंगे हाथ पकड़ न सका। सबको दिखा सिर्फ दोनों जुन बाबूलाल की रोटी झाड़ता चेचक मारा मजदूर। यह बात तकरीबन सबको नागवार गुजरी। कुफत हुई कि ये क्यों महरूम रह गए इस फायदे से। एक दूसरे से यह बात किसी ने नहीं कही, किंतु सभी अंदर ही अंदर दोनों से जल उठे और रुखाई से पेश आते हुए अपने अपने ढंग से तंग करने लगे। कभी ज्यादती हो जाने पर इशारों से एक दूसरे पर नाराज होते, पर थोड़ी देर बाद फिर वैसा ही करने लगते। चेचक मारा मजदूर तो चूंकि पुराना था और उन्हीं के बीच का, उसने बाबूलाल से किनारा कर लिया, इसलिए बच गया। लेकिन बाबूलाल सारी दुर्गति का शिकार बन गया। एक दिन एक नौजवान मजदूर ने तो हद ही कर दी। उसने बाबूलाल से तसला एक साथ सिर पर रख ले जाने का आदेश दिया, और तसला भारी था, दो की बात ही नामुमकिन थी। बाबूलाल ने मना किया। इस पर नौजवान मजदूर ने आंखें निकाली और फेंक ताना। बाबूलाल ने परवाह न की और तसला उठाकर चलता बना। नौजवान मजदूर रोष में भर उठा, लेकिन उसने इस रोष को एक मीठी मुस्कुराहट में बदल दिया और बाबूलाल को ऐसे आड़दब में डालने की मन में ठान ली कि बेटा को नानी याद आ जाए। वह मौके की तलाश में था और मौका आज उसे मिल गया, जब चेचक मारे मजदूर को गिट्टी भरने और उसकी जगह यानी टार मिस्कर चलाने के लिए तैनात किया गया। चिलचिलाती धूप, परिंदे तक नजर नहीं आ रहे, चारों तरफ गुबार और रोलर मजदूरों की उठापटक का शोर। बाबूलाल थककर चूर हो गया। उसकी इच्छा हो रही थी कि नीम की छांव में दो पल सांस लेने की, पर सामने ही मेट खड़ा था, हाथ बांधे रूल हिलाता, गर्द में कांपती। उसने सामने की धरती देखी, चिंगारी भरी हवा से आंखें मूंद ली। आंखें मूंदे मूंदे ही उसने सिर पर तसला रखा और आगे बढ़ा, और जैसे ही उसने तसला नौजवान मजदूर की ओर बढ़ाया कि मेट की जबरदस्त गरज ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उसके हाथ बड़े के बड़े रह गए। तसला वह नौजवान मजदूर के हाथों में दे नहीं पाया। इधर नौजवान मजदूर ने अपने बड़े हुए हाथ हाफ पैंट पर जोर से पटके क्रोध से चिल्ला उठा। थूर देने का उसे एक अच्छा मौका मिला और वह जोर से चीखा। अचकचाकर जब बाबूलाल तसला बढ़ाता, नौजवान ने लाल पीली आंखें मटकाकर बांस की तरह उसकी तरफ बढ़ाए हुए झटके हाथ साथ तसला उसके हाथों से छीना। यह क्रिया इतनी जबरदस्त थी कि बाबूलाल तसले के साथ 2-3 कदम खींचता चला गया। यकायक उसे लगा कि बाएं गट्टे में जोर की टीस उठ रही है, जैसे कि किसी ने छुरी से चीरा लगा दिया हो। उसने देखा गट्टे से लंबी खरोच थी, उसमें पहले सफेदी फिर लाली फिर खून कांपने लगा। बाबूलाल रुआसा हो गया, बीच रास्ते में ही खड़ा हो गया कि शायद मजदूर अपने किए पर पछताएगा। लेकिन मजदूर था, झाड़ू जैसा हाथ फटकारता तीखे स्वर में बिफर रहा था, हट बे हट, बीच से हट, गिट्टी आने दे। जब तक वह हटता, मजदूर हरहराता उसकी ओर बढ़ा। उसने पसीने से चिपचिपाती भाव को जोर का धक्का देकर उसे किया। मेट कनखियों से देखता और टेढ़े होठों से गाली देता बर्राने लगा, पता नहीं कहाँ के लौंडों को रख लेते हैं ये। मजदूरों की रिखाई से बोलने और उनकी अड़चनों से बाबूलाल ने सहज रूप से इसको ले लिया, किंतु नौजवान मजदूर की इस हरकत से वह तिलमिला उठा। फिर उसने सोचा शायद अभी नया है, घुल मिल नहीं पाया है, इसलिए सब उसे तंग कर रहे हैं। धीरे धीरे रच बस जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। शुरू शुरू में नए के साथ ऐसा ही होता है। इस सोच ने उसे आश्वस्त किया और वह काम में लगा तो मजदूरों का दूसरा ही रूप नजर आया। गिट्टी भरने वाला मजदूर जो पैरों में चिथड़ा होता, खुले मुंह का जूता, सिर में फटा सा नीला चादर लपेटे, उसे देखते ही खी खी कर मस्खरेपन से हंसता और तसला उठाते उठाते इतनी सफाई से टेढ़ा कर देता कि गिट्टी उससे नहीं बाबूलाल से गिरती। यही नहीं, गिट्टी गिराने पर वह उल्टे जोरों से चीखता भी। बाबूलाल दंग रह जाता। खुद ही बदमाशी करता है और खुद ही डांटता है। उसकी इच्छा होती कि मेट के सामने पोल खोल दे, पर वह चुप रह जाता। लेकिन यही चुप्पी उसके खिलाफ उस वक्त आ खड़ी हुई जब नौजवान मजदूर ने खीखी करते हुए उसके पैर का अंगूठा बूट से दबा डाला, जिससे तसला उसके हाथ से छूट गया और मेट ने भन्ना कर पूछा तो वह चुप रह गया।
होठ चबाकर उसने एक जवान मजदूरिन की उसकी गिर्द डोलते हुए देखा तो उसका गहरा अर्थ लगाया। उसने हराकर दौड़ के बाबूलाल को झिंझोर डाला, क्यों बेटा, अभी से यही चक्कर? इस पर गिट्टी भरने वाले मजदूर ने गिट्टी भरते भरते हाय हाय कर हाथ को कमर पर रख भद्दे इशारे किए और सारे मजदूर ठठाठ कर हंस पड़े। बचाव के लिहाज से बाबूलाल भी मुस्कुरा दिया था, पर मजदूरों ने इसे एक सच्चाई माना और उसे खाटी रूप से चिढ़ाना शुरू कर दिया। वह चिढ़ता और चिढ़ाते, बीच बीच में लुक्का छिपी गिट्टियों का निशाना बनाते हुए टेढ़ी उंगलियों से उसे मारते, जिससे वह परेशान हो गया। ऐसे ही एक दिन जब एक टपके मजदूर ने टेढ़ी उंगलियों से उसके सिर में जोरों का ठुनका मारा, वह दर्द से कर्रा उठा और सिर पकड़कर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। इस पर पीपे के पास खड़ा धुएं और भाप से खिए रहने वाला मजदूर, जो काफी लंबा चौड़ा था, हाथ पैर जिसके फरुए की तरह सख्त थे, वह गुर्राया, चीखने चिल्लाने लगा। यद्यपि वह बाबूलाल को तंग करने में पीछे न था, पर इस वक्त उसने बाबूलाल के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और परे हट दोनों पैर छितरा जलती आंखों से सारे मजदूरों को घूरा, जिसका मतलब था आगे से अगर इस छोकरे को तंग किया तो खैर नहीं। यह नौजवान मजदूर बहुत ही खूंखार था और सारे मजदूर इससे डरते थे। चेतावनी के बाद किसी ने बाबूलाल के साथ कोई हरकत नहीं की। कोई हरकत भी ना करे, इसलिए नौजवान मजदूर ने बाबूलाल को डामर ढोने के काम में फंसा दिया। इस बचाव पर बाबूलाल खुश था, लेकिन बहुत जल्दी दुखी हो गया। वह मजदूर उससे रोटी पकवाता, टिपवाता और देर रात तक उसके हाथ पैर उसे दबाने पड़ते। रोटी पकाने में तो कोई दिक्कत ना थी, दिक्कत थी तो हाथ पैर दबाने में। दिन भर की थकान के बाद वह भी देर रात तक ऊँग कर गिर पड़ता और नौजवान मजदूर जैसे रात रात सोता ना हो, हाथ रुकते ही पैर झटकने लगता और चीखता। एक दिन बाबूलाल की आंख जाने पर उसने जोर की लात जमाई और उठकर बैठा दिया। बेकसूर बाबूलाल सुलग उठा। गहरी सांस ले उसने फैसला किया कि हाथ पैर नहीं टिपेगा, चाहे जो हो जाए। उसने चेतावनी के बाद भी हाथ पैर नहीं टिपे और ना ही रोटी पकाई। इस हरकत पर नौजवान मजदूर आग बबूला होता, लेकिन वह एक नंबर का मुंजी था। अपना क्रोध उसने प्रकट नहीं होने दिया। बात बात में हंस हंस कर बोलता, जैसे क्रोध में ना हो, पिछली बातों को भूल गया हो। वह अंदर ही अंदर दहकता लावा छिपाए था। बाबूलाल इस मजदूर की इस बात को समझ रहा था, डरता था कि उसके किसी भी हाव भाव के प्रति चौकन्ना रहता। एक बार वह बेतरह डर गया। नौजवान मजदूर ने अफसोस जाहिर करते हुए उसके हजारे को टूटा कहकर पीपे के पीछे फेंक दिया और दूसरे हजारे में डामर भरा। हजारा साबुत था, कहीं से चू नहीं रहा था। उसका डर जाता रहा। उसने हजारा उठाया, उठा नहीं। पहले से बड़ा था शायद, इसलिए सांस भरकर उसने फिर उठाया, उठ गया, लेकिन 2-3 कदम भी उसका चलना संभव ना हुआ। हाफ गया, नीचे रख दिया। बोरे के टुकड़े को उसने कंधे पर जमाया, उस पर हजारा रखा। मुश्किल से 5-6 ढगी चलाता कि हजारे से टहकता डामर भल भलाकर चुआ और जब तक वह हजारे को नीचे पटकता, एक जलती आग ने उसके सीने को छेद डाला। वह गिर पड़ा और छटपटाने लगा। मजदूर ने संतोष की सांस ली। आखिर उसकी आंखों में अभी भी रोष था। उसने हजारे में एक बड़ा सा छेद कर उसके कपड़े को क्षणिक रोक लगा दी थी। काम करते मजदूर दौड़ पड़े। हल्ला मच गया। सड़क पर डामर रमाने वाले मजदूर ने लपक कर उसकी कमीज फाड़ी और हसूली से पेट तक चिपके डामर की 1.5 पॉलिशित लकीर का किरासिन टपकाया। 2-3 मुंह जले भाग पर फूंक मारने लगे। बाबूलाल की आंखों में आंसू ठहरे थे, हाथ पैर फड़फड़ा रहे थे। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। अब वह हाथ पैर भी नहीं पटक पा रहा था। किसी ने मजबूती से पकड़ रखा था और उसे जले भाग पर बूंद और फूंक का एहसास भर रहा। मेट और सुपरवाइजर ने उसे उठाकर बैठाया। 1.5 बलिष्ठ लंबी लकीर की खाल बीच बाज से उधड़ गई थी। भपका उठा। किसी ने उस पर धूल बुरक दी। सुपरवाइजर ने उसकी पीठ थपथपाई। मेट ने उसे बाहर पकड़कर खड़ा किया और हंसकर कहा, जरा सी चोट है बिरादर, तुम तो जूजू से डर गए क्या? उसने गर्दन झटकी। इस जानलेवा हरकत से बाबूलाल कांप गया। सारे मजदूर उस कस्बे के उन आदमियों की तरह, बल्कि उनसे खूंखार लगे जो इस ईंट गारा कलाई वगैरह के लिए ले जाते थे और तरह तरह के इज़ा देते थे। यद्यपि कुछ मजदूर अच्छे भी थे, किंतु वे भी उन्हीं जैसा करने में लगे हुए थे। सारे मजदूरों से उसे नफरत हो गई। उन्हें देखते ही वह मुंह फेर लेता। उनकी कोई तारीफ अच्छी न लगती। यहाँ तक कि कोई हमदर्दी जताता तो लगता छलना चाह रहा हो। अपने यहाँ आने पर उसे खेद होता, खासकर इस बात का कि उसने सुरक्षित जगह नौकरी पाने की बात कैसे सोच ली। और यह मजदूरों का गोल, जिसे वह कवच मान बैठा था, छुरी कटार निकला। उसने सोच लिया कि हफ्ता पूरा होते ही यहाँ से रवाना हो जाएगा। ऐसे लोगों के बीच रहना कसाईयों से घिरा होना जैसा लगा। लेकिन अब
एक नए काम की चिंता थी। कहाँ जाएगा, कौन सा काम करेगा, यह सोचते ही सड़क साफ करते हुए उसके हाथ रुक गए। मेट उसे टोकता। एक बार तो उसने रूल फटक कर जोरों से कहा, तुझसे कितनी बार कहा है तेजी से हाथ चला, और तू है जांग चोरी करता है, क्या है? उसने गर्दन झटकी और कहना जारी रखा, हमने तो तेरे साथ यकायक। उसका क्रोध भड़क उठा। उसने उसकी कलाई पकड़ी और उसे खींचता हुआ रोलर के पास ले गया। चक्के पर रखे बोरे की तरह पकड़े मजदूर की जगह उसे खड़ा किया और आंखें लाल करता रूल हिलाता जोरों से बोला, ड्यूटी यहाँ। अब अगर एक बात बोली तो उसने उसे मां की गाली दी और तेजी से मुड़कर खाली हुए मजदूर को सड़क साफ करने के लिए दौड़ाया। मेड जैसे ही मुड़ा, मजदूरों की खिलखिलाहट का जबरदस्त विस्फोट हुआ। गिट्टी भरने वाला मजदूर दोनों हाथ पैर ऐंठे बौने की तरह चला। मेड की नजर बचाकर उसने बाबूलाल की तरफ ऐसे भद्दे इशारे किए कि हंसी का पुनः विस्फोट हुआ। बाबूलाल सिट पिटा गया। लगा जैसे किसी ने उसे भाले की नोक पर उठा लिया हो और जमीन पर दे पटका। वह रोने लगा। सांस तेज तेज चलने लगी, होठ फड़कने लगे, आंखों में आंसू भरा। ऐसी स्थिति में कौन सा काम कर रहा है भूल गया। बावजूद इसके पैर चल रहे थे और हाथ तर बोरा पकड़े थे। रोलर आगे बढ़कर पीछे की ओर सरका। झटके से बाबूलाल समझा ना सका, लड़खड़ा गया और देखते ही सड़क पर गया और उसका बायां पंजा चक्के के नीचे आ गया। एक जबरदस्त चीख उभरी। सारा काम रुक गया। सब ठगे से खड़े रह गए। बाबूलाल बेहोश हो गया। चीखते चिल्लाते मजदूर उसे कंधों पर लाद अस्पताल ले गए। बाबूलाल को कंधे पर लादे मजदूरों की मटमैली छाया जैसे ओझल हुई। मेट ने देखा सारे मजदूर गमगीन से सिमटे बैठे हैं। काम की फिक्र ही नहीं किसी को। यकायक वह पलटकर जोरों से चीखा, मातम हो चुका, शुरू करो काम। चेचक मारा मजदूर जिले बाबूलाल के साथ होने वाले बदसलूक का गम था। सबसे अलग, चुपचाप, उदास, उकड़ू बैठा, आंखें मल रहा था और बाबूलाल के बारे में सोच ही रहा था कि मेट की बात पर क्रोध में उठा खड़ा हुआ। हाथ उठाकर पूरी ताकत से चिल्लाया, ऐसी की तैसी तेरे काम की, कोई काम नहीं होना। उसने मजदूरों की तरफ देखा। छोकरा चोट खाया, नहीं पूछा, दवा दारू, बस काम शुरू करो, काम शुरू करो। कमीनेपन की हद होती है। 4-5 कदम आगे बढ़ाते हुए बोला, काम तभी होना होगा जब दवा दारू का पैसा और मुआवजा मिलेगा, नहीं तो काम नहीं होगा। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे सारे मजदूर उसके पास सिमट आए। अभी तक वे बाबूलाल की चोट की वजह से गमगीन थे, लेकिन चेचक मारे मजदूर की चीख ने उन्हें सक्रिय किया और वे आपस में आंखें चमका चमका कर, हाथ लहराते हुए, चीखते हुए, बात करते हुए जैसे झगड़ रहे हों। और चेचक मारा मजदूर बार बार सबके बीच घुसता हुआ आंखें निकालकर चीखता, उनकी बातों से सहमत ना हो रहा हो। यकायक एक बुढ़िया मजदूरिन जो नीम आस्तीन कमीज और तहमत लपेटी थी, झुर्रियों भरा लाल हरी झुर्रियों वाला गुदा हाथ जब जमीन पर पटक कर जोर से चीखी तो सब शांत हो गए। सबने उसकी बात मानते हुए सुपरवाइजर से दवा दारू और खर्च का मुआवजा देने की मांग की। सुपरवाइजर ने इनकार किया तो उन्होंने काम से हाथ खींच लिए। रोलर बंद हो गया। चूल्हे की आग ठंडी हो गई। सुपरवाइजर के चेहरे पर बेचैनी छा गई। 5-5 रुपए देकर मजदूरों को पटाने की बात की, पर धोखा खा गया। घबराहट से वह पसीना पसीना हो गया। हफ्ता भर रह गया काम पूरा होने को और मंडे को उद्घाटन होगा। 1 मिनट काम रुकने से तो गजब हो जाएगा। उसने सिर थाम लिया। सुपरवाइजर को इस हालत में देख मेट गुस्से से बौखला गया। 10-10 रुपए और चाय पर भी थूक रहे हैं हरामखोर। यकायक वह सबको जूतों से मारने और नौकरी से फुटा देने की धमकी देने लगा। डायरी और रिफिल वह हाथ में लिए था जो धमकी के साथ ऊपर उठते थे। नीम आस्तीन कमीज और तहमत वाली बुढ़िया मजदूरिन कलाई हिलाती पास एक दूसरी बड़ी मजदूरिन से मुंह सटाकर चीखी, ये नौकरी से निकालेगा, पहले तो अपनी नौकरी बचा। इससे बेखबर मेट ने सुपरवाइजर की तरफ देखा। ताजा कुछ कर गुजरने के भाव से फिर उस पर खुश होता हुआ पेड़ की जड़ पर जा बैठा। उसे लगा कि लोग डर जाएंगे। इस ख्याल से उसने डायरी निकालकर उस पर रिफिल घुमाते हुए उसने सबसे हिसाब लेने को कहा। एक काफी मोटा मजदूर जिसकी उंगलियों तक में गाजिन बाल थे, सिर से रुमाल उतारकर गर्दन का पसीना पहुंचते, झुककर आंख सटाकर गुर्राकर बोला, किसमें गुदा है हम लोगों को हटाने का? हटाकर दिखाओ तो। मेट को उसके मुंह से बात आई। वह हटा। धमकी जलती आंखों से उसे घूर कर देखा। धमकी नहीं, फूल माला बरसाओ तुम पर। बुढ़िया हाथ और गर्दन बटकाकर बोली, जिस पर जोरों का ठहाका गूंजा। मेट सिटपिटा गया। वह पीछे पलटा कि धुएं और भाप में खोए रहने वाला मजदूर जिसने बाबूलाल को डामर से जला दिया था, उस एहसास से वह अभी तक शर्मिंदा था। यकायक मेट के मुंह के सामने पंजा लहराता हुआ बोला, बम को मत, मुआवजा दो, किस्सा खत्म। आखिर कुछ तो सोचो कि काम कैसे चलेगा उसका, कोई बेजा तो है नहीं। हम उसको मुआवजा नहीं दे सकते, गलती उसकी थी। नहीं देख सकते तो सुन लो कान खोल के। मजदूर डामर के खाली ड्रम पर उकड़ू बैठ गया।
बीड़ी सुलगाता हुआ। मेट की बात उचक्कर जमीन पर जबरदस्त मुक्का मारता हुआ बोला, काम होगा और ना होने देंगे। जो करेगा लिहाज गिरा देंगे उसकी। आंख के गट्टे उसके बाहर निकल आए और मुट्ठियां तन गई बोलते हुए। मेट ने भी हाथ लहराया, जा जा बड़ा आया। इस पर लगभग सभी तरफ से एक आवाज गूंजी, जा जा बड़ा आया। मेट ने सबको फूंक देने वाली नजरों से देखा। मजदूरों ने भी उसे ऐसे ही देखा। मेट ने मटक कर जमीन पर थूका जैसे उन पर थूक रहा हो। मजदूरों ने भी ऐसा ही किया जैसे वे उस पर थूक रहे हो। यकायक सुपरवाइजर तमतमाता बूट पटकता आया, मजदूरों के सामने तनकर खड़ा हो दांत पिसता बोला, बहुत गुर्रा रहे हो ना तुम लोग, अभी 1 मिनट में हुलिया टाइट कर देता हूँ। हैट वाला मजदूर हैट उतारता एकदम तिरछा होकर बोला, ए साहब, यह हुलिया टाइट करने के लिए नहीं डरते क्या? पुलिस बुलाइएगा? पुलिस बुलाओ चाहे फौज, पलटन, चाहे लोफर लवारी, हम गरीब को हक चाहिए बस। अभी देते हैं हक। सुपरवाइजर मुट्ठियां भींचता गुस्से में ऐठता पीछे पलटा। सामने मेट था, कांख में रूल चापे। सुपरवाइजर ने डांटते हुए कहा, चूल्हा जला, रोलर स्टार्ट कर, इधर आ। कहता हुआ बुझबुझाता तेजी से मोटरसाइकिल की ओर बढ़ा। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, गुंडे बुलाए या नहीं मजदूर।